अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। मौज़िज़ सामीन अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इससे कबल कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि हमारी ये वीडियो आखिर तक देखें। जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नया आने वाला टॉपिक बआसानी आप तक पहुंच सके। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मुसलसल इंसानी लताइफ़ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने इससे कबल लताइफ़ पर 3 पार्ट आपकी खिदमत में पेश किए हैं। इन तमाम वीडियोज़ में हमने आपके सामने किताबी गुफ्तगू की है। हमारी गुफ्तगू ना सिर्फ किताबी थी बल्कि काफ़ी तादाद में मुख्तलिफ सलासिल के मशाइख से भी इस टॉपिक पर गुफ्तगू कर चुके हैं। इन तमाम मशाइख में अक्सरियत का आलम यह है कि उनको सिर्फ लताइफ़ के नाम आते हैं और इनके मकाम का पता है कि किस जगह पर लताइफ़ होते हैं। इसके सिवा उनको कुछ मालूम नहीं और हज़ारों मुरीदैन की इस्लाह कर रहे हैं। कुछ मशाइख को सिर्फ किताबी लताइफ़ के बारे में ही मालूमात हैं जो आपके सामने पेश कर चुके हैं। हाज़रीन मोहतरम, हमने इससे कबल लताइफ़ की हकीकत पर भी कलाम किया है जो आप समात फरमा चुके हैं। इससे कबल कि हम अपनी मज़ीद इस पर गुफ्तगू जारी रखें ताकि किसी तालिब इल्म को शक व शुबा ना रहे और उसकी बेहतर रहनुमाई हो जाए। हमने आपको गोशगुजार किया था कि लताइफ़ बेजान चीज़ें नहीं बल्कि ये जानदार चीज़ें हैं। जिस तरह हम इंसान का नाम रखते हैं, उसी तरह जो आलम अमर से अरवा यानी नूरी मखलूक़ें हमारे जिस्म में दाखिल की जाती हैं, उनके नाम लताइफ़ रखे गए हैं। लताइफ़ लतीफ़े की जमा है, यानी अगर हम एक मखलूक या फरिश्ता या रूह का जिक्र करें तो उसको लतीफ़ा कहते हैं। फिर हर लतीफ़े का नाम भी रखा गया है, जैसा कि लतीफ़ा कल्ब, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा सिर, लतीफ़ा खफ़ी, लतीफ़ा अख़फ़ा, लतीफ़ा सैयदुल अज़कार और लतीफ़ा नफ्स। हमने इससे कबल आपके गोशगुजार किया था कि इंसान के ज़ाहिरी जिस्म में लताइफ़ भी होते हैं। अगर इनमें से कोई एक काम करना छोड़ दे तो इंसान की मौत वाक़ हो जाती है, जैसा कि दिल, दिमाग, गुर्दे, जिगर और फेफड़े। इन लताइफ़ में से कोई एक भी रुक जाए, काम करना छोड़ दे तो इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। इसी तरह इंसानी रूह के भी लताइफ़ होते हैं, जैसा कि कल्ब, रूह, सिर, खफ़ी, अख़फ़ा, सैयदुल अज़कार और नफ्स। अगर इनमें से कोई एक भी रुक जाए या काम करना छोड़ दे तो इंसान की मौत वाक़या तो नहीं होती मगर अल्लाह से ताल्लुक़ मुनक़ता हो जाता है, क्योंकि ज्यों ज्यों इंसान लताइफ़ को ज़िक्रुल्लाह की मदद से मजबूत करता है, ताकतवर करता है, इंसान का अल्लाह ताला से ताल्लुक़ उतना ही मजबूत और करीब तर होता चला जाता है। मा सिवाय लतीफ़ा नफ्स के बाकी तमाम लताइफ़ में किसी किस्म का कोई ऐब नहीं पाया जाता। ये लताइफ़ पाक साफ़ होते हैं, मुज़य्यन होते हैं, चमकदार होते हैं, अल्लाह के कुर्ब में से आते हैं और अल्लाह ताला का हर वक्त ज़िक्र करते रहते हैं। जब इंसान पैदा होता है तो उसके जिस्म में इन 7 लताइफ़ को दाखिल कर दिया जाता है और फिर ये लताइफ़ इंसानी जिस्म में अपना मरकज़ बना लेते हैं। ज्यों ज्यों इंसान की उम्र बढ़ती है, लतीफ़ा नफ्स इन लताइफ़ पर हमलावर हो जाता है। लतीफ़ा नफ्स शर का हुक्म देता है, बुराई का हुक्म देता है और इंसान को बुराई की तरफ राग़िब करता है, जबकि बाकी लताइफ़ इंसान को अच्छाई का हुक्म देते हैं। अब इंसान को अल्लाह ताला ने ये शऊर दिया है कि वो अच्छाई को अपनाए या बुराई को अपनाए। जिस तरह इंसान के अंदर कुछ खामियां पाई जाती हैं, जैसे कि इरादे में कमज़ोर है, लोगों की बातों में आ जाता है, इसी तरह आलम अमर के लताइफ़ में भी कुछ कमज़ोरियां पाई जाती हैं। अगर इनको इसमें ज़ात अल्लाह का ज़िक्र लताइफ़ की ख्वाहिश के मुताबिक मिलता रहे तो ये लताइफ़ ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हो जाते हैं और लतीफ़ा नफ्स के शर में नहीं आते। लतीफ़ा नफ्स हर किस्म की बुराई का मंबा है। लतीफ़ा नफ्स की कोशिश यही होती है कि वो इंसान के लताइफ़ को कमज़ोर करे ताकि इन लताइफ़ का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से टूट जाए और इंसान गुनाहों में घिर जाए और इसके मुकद्दर में जहन्नुम लिख दी जाए। जिन लोगों के लताइफ़ कमज़ोर हो जाते हैं उनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से टूट जाता है, मुनक़ता हो जाता है, और
جن لوگوں کے لطائف طاقتور ہوتے ہیں وہ لطیفہ نفس کو کمزور کر لیتے ہیں، پھر جا کر لطیفہ نفس کلمہ پڑھ لیتا ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ حاضرین محترم، ان لطائف میں کون کون سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، غور سے سنیے۔ لطیفہ قلب میں دنیا کی شہوت، دنیا کی طلب، دنیا کی ہر چیز کو حاصل کرنے کی کمزوری پائی جاتی ہے۔ لطیفہ روح میں غصہ و غضب پایا جاتا ہے۔ لطیفہ سر میں طمع، حرص اور لالچ جیسی کمزوری پائی جاتی ہے۔ لطیفہ خفی میں حسد، بخل، کینہ اور غیبت جیسی کمزوری پائی جاتی ہے۔ لطیفہ اخفا میں فخر، غرور، خود پسندی جیسی کمزوری پائی جاتی ہے۔ لطیفہ نفس ان لطائف کو بیان کردہ برائیوں میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر لطائف اللہ کے ذکر کی مدد سے لطیفہ نفس کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اگر انسان ان لطائف کو اللہ کا ذکر کرواتا رہے تو یہ لطائف پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور ذکر اللہ کی گرمی کو لطیفہ نفس برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر لطائف ذکر اللہ میں مصروف رہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ لطیفہ نفس کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور انسان کو نیکی کی تبلیغ کرتا ہے، اس کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ لطائف کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.